पश्चिमी मीडिया ने अफ्रीकी देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में चीनी नागरिकों की हत्या का आरोप वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर लगाया। माना जाता है कि यह ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी है, जिसके लड़ाके यूक्रेन में रूसी सैनिकों के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सोने का खजाना मिलने की उम्मीद में इस ग्रुप के लड़ाकों ने चीनी नागरिकों की जान ले ली। एक दिन पहले ही मध्य अफ्रीकी देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मौजूद सोने की खदान में आतंकी हमला हुआ, जिसमें चीन के 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आतंकी हमला सोने के लिए किया गया, जिसने रूस को चीन का दुश्मन बना दिया। हालांकि चीन और रूस के बीच गहरी दोस्ती है और यूक्रेन जंग के बाद तो ये दोनों देश और भी नजदीक आ चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अफ्रीकी महाद्वीप में चीन और रूस आमने सामने हैं, क्योंकि चीन और रूस वहां के कई देशों में पैर पसारने में जुटे हैं। आरोप है कि इन दोनों देशों की नजर इस महाद्वीप के प्राकृतिक संसाधनों पर टिकी है और अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर रूस और चीन उन पर कब्जा करने की फिराक में है। पश्चिमी मीडिया का तो यह भी दावा है कि इन दोनों देशों के खतरनाक प्लान की वजह से कुछ देशों का वजूद मिट भी सकता है। इसका खमियाजा मध्य अफ्रीकी देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को भी भुगतना पड़ सकता है, जहां चीन और रूस के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन सोने की खदान में खुदाई के दौरान चीन के कर्मचारियों पर हमले की घटना से वहां जंग छिड़ सकती है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। आरोप है कि अभिषेक यादव नाम के लड़के ने अखिलेश यादव की बेटी की फोटो लगाकर एक फेक अकाउंट बनाया और बाद में उससे अभद्र भाषा में टिप्पणी भी की। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। इस बीच सऊदी अरब से रिश्ते बहाल करने की डील के बाद ईरान ने अब अपने पड़ोसी इराक के साथ सीमा की सुरक्षा के लिए एक समझौता कर लिया। ईरान के अमेरिका और इजरायल के साथ हालात बहुत ज्यादा तनाव से भरे हुए हैं। ऐसे में वो बाकी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा है, ताकि अगर इजरायल या फिर अमेरिका से जंग छिड़े तो ईरान बाकी मसलों में उलझे बिना सिर्फ और सिर्फ अपने 2 जानी दुश्मनों से हिसाब बराबर कर सके। इराक के साथ सिक्योरिटी डील करके ईरान कुर्द लड़ाकों से छुटकारा पाना चाहता है। ईरान और इराक में कुर्द समुदाय के लोग अच्छी खासी तादाद में रहते हैं और कुर्द समुदाय लंबे वक्त से अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है। ईरान आरोप लगाता रहा है कि इराक के कुर्द इलाके से लड़ाके उसके यहाँ हमले करते हैं। ऐसे में इराक के साथ डील करके उसके कुर्द इलाके की सीमा को सख्त किया जाएगा। उधर यूक्रेन से जारी भीषण जंग के बीच रूस की नौसेना के जवानों ने चीन और ईरान के सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया और समंदर में दुश्मन को ढेर करने की ट्रेनिंग ली। रूस, चीन और ईरान के जवानों ने समंदर में ही जंग के अलग अलग हालात बनाए और उनसे निपटने का अभ्यास किया। तीनों देशों के जवानों ने हवा में उड़ते टारगेट को भी तबाह करने की ट्रेनिंग ली। यह अभ्यास अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर तनाव के बीच हुआ। असल में इन दिनों चीन रूस से अपनी दोस्ती मजबूत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ उसका तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पिछले साल भी तीनों देशों की सेनाओं ने इसी तरह का सैन्य अभ्यास किया था। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर को उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस के मुताबिक ये धमकी फोन के जरिए दी गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस के साथ साथ उनके घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक करीब 2 महीने पहले भी फोन करके उनके दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई थी।